इस तरह की चीजें जो है अब नजर नहीं आ रही है, विलुप्त के कगार पे हो रही है। नेता अपनेता जो है सब गरीबों का खून पीते हैं, अपना खून नहीं देते हैं। क्या नाम है आपका? संत लाल यादव। अभी आप बता सकते हैं कि हम लोग किस जगह पे हैं, पता बता दीजिए। हाँ, जिला कौन सा लगेगा? जिला चंदौली। तो आप इससे मतलब ये खेत को फाड़ रहे हैं? हाँ, मतलब जोत रहे हैं। हाँ। तो जरा दिखाइए, आप दिखाइए दिखाइए। अद्भुत। इसको देख के आप क्या कहेंगे भाई जी? ये तो पहले का प्राकृतिक सिस्टम है, उसके बाद पहले से ऐसे खेती की जाती थी, लेकिन आधुनिक युग में ट्रैक्टर ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। हाँ। ट्रैक्टर इस्तेमाल होने के कारण अब ये सब घर से जुताई बहुत कम कर रहे हैं, देखने को मिलता है शायद कहीं कहीं। शायद कहीं कहीं जगह पे देखने को आपको मिला। आप देखिए कितने अच्छे से जमीन फट रही है, और ये ट्रैक्टर से अच्छी जुताई होती है। हाँ, ये बहुत ही अद्भुत चीज है। इस तरह की चीजें जो है अब नजर नहीं आ रही है, विलुप्त के कगार पे विलुप्त हो रही है बिल्कुल। कहीं आपको देखिए इतना आप चले, बहुत दूर तक किए, दूरी तक किए, और आपको यहीं पे देखने को मिला। तो कोई भी आदमी है उनके पास समय का अभाव है, और इससे समय लगता है। काफी इससे गहरी जुताई हो रही है, हम देख रहे हैं। ठीक ठाक है, एक बीज को उगने के में सक्षम सब नहीं चला पाएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इसका भी चलाने का एक तरीका होता है। हाँ। तो इन दोनों बैलों को आप कब से रखे हैं? हाँ हाँ, हम आ रहे हैं। वीडियो दीजिए, बनाइए। लीजिए लीजिए लीजिए, हम भी थोड़ा सा जोतते हैं, हम संगे रहा ना। हाँ हाँ, रहिएगा आप। ये लीजिए, अब हम भी देख लें। देखना, संभाल कर चलाइएगा। पाँव में ही। हाँ, इसको पकड़िए, देखिए मैं इसको जोताई कर रहा हूँ। तो ये दोनों बैल कितने दिनों के हो गए हैं भैया? दोनों बैल कितने दिनों के हैं? हाँ हाँ, 8 साल। दोनों के दोनों? नहीं। हाँ, 10 साल, एक 8 साल। एक का 10 साल है और एक का 8 साल। हाँ हाँ। कौन 10 साल का है? अच्छा, इनकी उम्र 10 साल है, उनकी 8 साल। अच्छा जी, बताइए 10 और 8 साल से आपको ये बैल कुछ न कुछ मदद कर ही रहे हैं। 4 लाख रुपया कमा। 4 लाख रुपया कमा लिए? अरे वाह, क्या बात है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इनका कहना है कि इन दोनों बैल के माध्यम से बहुत सारी खेती हुई है और करीब 4 लाख रुपए का बचत हुआ है ना? तो ये एक अपने आप में खास है। बैलों से खेती जोती जा रही है। हाँ, ये अब कम अगर देते ट्रैक्टर को तो 4 लाख दे दिए होते हैं। ट्रैक्टर की जुताई देते, जितना जुताई हुआ है खेत, अगर ट्रैक्टर द्वारा कराए होते तो अब तक 4 लाख रुपया ट्रैक्टर की जुताई हो गई होती। और अपने बैलों से जोत करो, 4 लाख रुपए मेहनत से अपने बचा लिए। ये बैल 4 लाख रुपया बचा लिए जुताई करके। तो आपके गांव में क्या आप ही हैं इस तरह से बैल से खेती करने वाले, या फिर कुछ और लोग हैं? इधर के पूरे लोग हैं?
गाड़ी जैसे है हम्म। वो गाड़ी से भी मदद ले लेते हैं। हाँ, ट्रैक्टर से मदद लेते हैं। मदद लेते हैं, कोई काम गाड़ी दिया है हाँ हाँ। उसने कुछ अच्छा। खेत अगर पछड़ रहा है हाँ, फसल बुआई करने में हाँ हाँ। तो ट्रैक्टर का सहारा ले लिया जाता है। नहीं तो अधिकतर लोग अपने ही बैलों से खेती करते हैं क्योंकि पैसे बच जाता है। तो इन दोनों बैलों का नाम भी रखे हैं? हाँ, क्या नाम रखे हैं? एक का नाम है धावरा, हाँ। एक है काला। इनका नाम काला है, उनका नाम इनका नाम धावला, धावर। ये लीजिए, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। और उठाएं। अच्छा भैया, आपकी भाषा में इसको क्या बोला जाएगा? वो बावा नहीं, इस चीज को जिससे आप हल हल हल। ये हल हो गया। और वो जो लंबा सा है वो जुआ जुआ। अच्छा, और मतलब जुआ और हल हल। ये बेहद जरूरी है। हाँ, जुआ हल। जितना भी अच्छा काम होता है भैया जी, गवर्नमेंट अपना सुविधा गरीबों का खून पीता है। चाहे जो भी कुछ है, लोग नेता अपनेता जो है सब गरीबों का खून पीते हैं, अपना खून नहीं देते हैं। जितना मानी गवर्नमेंट योजना भेजता हमारे यहाँ नहीं आ पाता है। कागजों में बस कागज से भरपूर हो गया। देखा रोड की हालत आप देख रहे हैं ना, कैसा रोड है। हम कहते हैं कि जंगल झाड़ियां आपके मुंह पर पत्ता लगते आ रहा है, हैं? माने इसके लिए निरीक्षण करने के लिए आप रखे हैं आदमी, तनख्वाह देते हैं, मगर कौन सा जाता है? कोई नहीं जाता है। आप उसी जंगल में से झाड़ी में से रोड पकड़ कर आइए, मगर हर रोड का नाम है कि रोड है। भैया जाइए। कठौली। लोग 6 महीना बाहर ही रहती हैं बेचारी। ये सब यानी कि 6 महीना पहाड़ पे ही रहेंगी। 5 महीना 6 महीना रुकिए, हटिए। आजा। भाई साहब एकदम खा पी कर ना जंगल में एकदम सुखमय जिंदगी जीती हैं सब। बगल में कोलेरवा हनुमान जी हैं और उनसे 2 किलोमीटर दूर एक गोठौली एक जगह है। और ये सब गाय ऐसे ही मतलब इनको कोई चारा नहीं डाला जाता है, ऐसे जंगलों में चर कर अपना जीवन यापन करती हैं। और देखिए कितना सुखमय है, कितनी सुखी से हैं। इनको कोई बांधने की जरूरत नहीं है।
ये दिल करेगा बैठेंगी, दिल करेगा चरेंगी, दिल करेगा घूमेंगी। इनके घूमने बैठना और ये सब नेचुरली है। इनका जो भी दूध है कुछ इसमें कोई भी मतलब इनको खली या कोई कोराई या कोई ऐसा फीड देने की कोई ज़रूरत नहीं ना। ये बस पत्ते घास खाकर अपना जीवन यापन करते हैं। और ये सब रहे छोटे छोटे बच्चे एकदम नेचुरली हैं। हाँ। आजा अनजान व्यक्तियों को देख के ये सब डर रही हैं। इसमें कुछ बछड़े हैं और कुछ बछिया भी हैं। जी और कुछ बताइए इस पहाड़ी जनजीवन के बारे में थोड़ा सा। पहाड़ी बहुत लंबा चौड़ा है, करीब कुछ भैंसें भी दिखाई दे रही है। इधर भैंस भी है, महिष वंश भैंस आ जाती हैं तो भैंस इनसे लीजिए बात कीजिए, जंगल के हैं ये काफ़ी चीज़ बताएंगे। क्या नाम है भाई जी आपका? छुट्टी से आते हैं तो। हमारा नाम प्रमोद। प्रमोद जी आप इस जंगल में ही रहते हैं? जी। ठिकाना सब पहाड़ के ऊपर ही है? जी। तो आपके पास भैंसें हैं? हाँ। कितनी भैंसें हैं? भैंस 15-16 भैंसें। और गाय भी हैं? तो आप बता सकते हैं कि ये तो भैंसा है क्या ना? ये भैंसा है। तो आप बता सकते हैं कि आपके पास जो भैंस है उसका लगभग एक भैंस का दूध कितना आप निकाल लेते होंगे? यह 2-3 लीटर। 2-3 लीटर एक टाइम का। सिर्फ ये चरने पे ही रह जाती है। और यहाँ पे जो भैंसें हैं हम देख रहे हैं, वहाँ पे गई सारी की सारी भैंसें वहाँ पे। तो ये पूरे दिन चरती हैं और शाम को अपने ठिकाने पे जाती हैं या फिर जंगल में ही रह जाती हैं? शाम को ठिकाने पर आती हैं, फिर सुबह आती हैं, फिर चढ़ती हैं। घर पे नहीं, मतलब यही ठिकाना इनका फिक्स है कि यहीं आ जाएंगे, आदमी जो लेंगे। और अच्छा। आनंद ले रहे हैं। जगह जगह भैंसे जंगलों में बना कर ली हैं बैठने का स्थान, और इसी में बैठेंगी और मट्टी अट्टी पूरे शरीर पे लेंगी, फिर उठकर अपना चरना शुरू कर देंगे। अंधेरा हो गल ना आई बढ़िया फोटो।